हेलो बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज वाली क्लास में हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हम 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको कुछ पार्ट गिवन कर रखे हैं, उनको बताना आप ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए देखते हैं। देखो, ए पार्ट देखो, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो हो जाएगा ये फॉल्स। बी पार्ट, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड उनकी इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। सी पार्ट में है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। क्या सारे स्क्वायर रोम्बस और रेक्टेंगल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये हो गया ट्रू। डी पार्ट, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं हो सकते? हो सकते हैं, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते हैं, तो ये आ गया फॉल्स। इन्होंने बोला नहीं हो सकते। ए पार्ट देखो, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। क्या सारे काइट रोम्बसेस हो सकते हैं? फॉल्स, गलत है ये। ऑल रोम्बसेस आर काइट। क्या सारे रोम्बसेस काइट हो सकते हैं? हाँ, ये ट्रू है। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। क्या सारे पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। फिर आता ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। क्या सारे स्क्वायर ट्रेपीजियम हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं, तो ये आ गया ट्रू। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। ए पार्ट देखो, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। बी है 4 राइट एंगल। देखिए, 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ के दो ही क्वाड्रिलेटरल होंगे, एक तो रोम्बस और एक स्क्वायर। अब 4 राइट एंगल बताने, जिसके 4 राइट एंगल होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल है? देखो, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 साइड। स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी 4 साइड है। सेकंड पार्ट देखो, क्या एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम है। स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। स्क्वायर पैरेललोग्राम है बिकॉज जो इसके अपोजिट साइड है वो पैरेलल है एक दूसरे के ईच अदर। अब आता है रोम्बस। स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज इट्स 4 साइड आर ऑफ सेम लेंथ। स्क्वायर रोम्बस हो सकता है क्योंकि इसकी चारों साइड सेम लेंथ की होती है, ठीक है। अब फोर्थ है रेक्टेंगल। फोर्थ है बच्चों रेक्टेंगल। स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है क्योंकि उसकी ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फर्स्ट में है बाइसेक्ट ईच अदर। हमें उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना बच्चों जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करती हो, ठीक है। तो वो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इन चारों क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करती है। सेकंड पार्ट आता आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो इसमें आएगा रोम्बस और स्क्वायर। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस एंड स्क्वायर एक्ट एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 डिग्री पे एंगल बनना, ठीक है। अब आता आर इक्वल, ठीक है। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। फिर आता बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हमें एक्सप्लेन करना है कैसे रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे एंगल, सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर देर आर 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स होते हैं। बोथ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल के अंदर लाई करते हैं।
इसलिए उसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इन ए रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल्स बोथ lying in the interior of the rectangle, hence it is a convex quadrilateral। बस यही था। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे आइए। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अपोजिट टू राइट एंगल, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए। एक्सप्लेन करना कि ओ है जो इक्वल डिस्टेंस है ए से, बी से और सी से। देखो सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, ये था डायग्राम। ड्रॉ लाइंस ए डी एंड डी सी। ये ए डी हमने ड्रॉ कर लिया और डी सी सच दैट, इस तरह करनी है जैसे ए डी पैरेलल हो जाए बी सी के, कि ए डी पैरेलल हो जाए बी सी के और ए बी पैरेलल हो जाए बच्चों डी सी के, और ए डी इक्वल भी हो जाए बी सी के और ए बी इक्वल भी हो जाए डी सी के। ये हमने डॉट से ऐसे कर ली ये ड्रॉ यहाँ पे। तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। इसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है एक दूसरे के। ऑल द इंटीरियर एंगल आर ऑफ 90 डिग्रीज के, सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हैं। इन ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, डायगोनल्स इक्वल लेंथ की है। ऑल्सो दीज बाइसेक्ट ईच अदर, हैंस AO इज इक्वल्स टू OC। AO है वो OC के भी उतने इक्वल डिस्टेंस पे है और OC है वो BO के, OC है वो BO के और OD के भी। O इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड C। ऐसे ही O है जो इक्वल डिस्टेंस है A से, B से और C से। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है।